दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर वो कौन से कारण हैं, वो कौन से मुलाकातें हैं, कौन से वो राहुल गांधी के बयान हैं जिसकी वजह से ये दौरा विवादास्पद बन गया है। दोस्तों वैसे हम पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे उनका दौरा चर्चाओं में भी हो जाए और प्रधानमंत्री जब पत्रकारों के सामने जाएं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो वहाँ उन्हें कुछ असहज स्थितियों का सामना करना पड़े। दोस्तों किसी भी देश में जाना, किसी भी देश में घूमना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, वो कहीं अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर कोई बौद्धिक जनों से बात करते हैं, ये उनका अधिकार है। वहाँ जाते हैं, वहाँ के सांसदों से मिलते हैं, ये उनका अधिकार है। वहाँ जाते हैं और वहाँ के उद्योगपतियों से मिलते हैं, ये उनका अधिकार है। यदि वहाँ जाकर वो कुछ सैर सपाटे के लिए पूरे अमेरिका घूमने जाते हैं तो निश्चित रूप से ये उनका अधिकार है। यदि वो वहाँ पर जाकर भारत की कुछ कमियां गिनाते हैं जो वास्तव में कमियां हैं तो ये भी उनका अधिकार है। यदि वो उन कमियों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देते हैं, ये भी उनका अधिकार है। भारत से उन्हें कुछ शिकायतें हैं तो मैं कहता हूं वो शिकायतें भी अमेरिका में जाकर कहने का उनका अधिकार है। फिर आप पूछोगे फिर क्या अधिकार नहीं है? लेकिन राहुल गांधी आप हो या भारत के 140 करोड़ लोगों का में से कोई भी आम व्यक्ति हो, उसको विदेश में जाकर भारत के बारे में झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। उसको विदेश में जाकर ऐसे संदेहास्पद लोगों से मिलने का अधिकार नहीं है जिनसे मुलाकात का मतलब कुछ अन्यथा निकलता हो। राहुल जी, आपने अमेरिका जाकर कुछ ऐसा ही काम किया है जिससे आपका दौरा संदेहास्पद है। आप पहले भी करते रहे हो। आपने फिर जाकर कुछ ऐसा किया है जिससे कहीं पूरे विश्व में ये मैसेज जाए उद्योगपतियों में कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित नहीं है, जिससे ये मैसेज जाए दुनिया भर के पर्यटकों में कि भारत में घूमने जाना सुरक्षित नहीं है, जिससे ये मैसेज जाए विदेशी सरकारों में कि भारत में सब कुछ सामान्य नहीं है। आपने ऐसा करने का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से आप उत्सुक होंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर देश में हल्ला है। मीडिया भी प्रश्न उठा रहा है। कुछ आपके गोदी यूट्यूबर हो, आपके पाले हुए यूट्यूबर हो, तो मैं उनकी तो मैं नहीं कहता, या कांग्रेसियों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन हर देशवासी जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्या कहा। मैं दो तीन बातें आपके सामने निश्चित रूप से कहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव निष्पक्ष नहीं था। भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, पारदर्शी नहीं था और भारत के चुनाव नियंत्रित थे। राहुल जी, पहली बात तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि भारत की चुनाव प्रणाली, खास तौर से जब से यह वोटिंग मशीन आई है तब से इतनी पारदर्शी और इतनी पुख्ता हो गई है कि ना आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो और ना सत्तारूढ़ पार्टी गड़बड़ कर सकती है। यदि इस व्यवस्था में गड़बड़ी की कुछ गुंजाइश होती तो आपके पास 99 सीटें ना होती और भाजपा के पास बहुमत से 32 सीटें कम ना होती।
आप 99 सीटों से कम लेके आते और कांग्रेस 272 से या 272 या 272 से ज़्यादा लाती, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। भारत की चुनाव प्रणाली पूरी तरीके से निष्पक्ष है, पूरी तरीके से पारदर्शी है। और चुनाव में जहाँ तक नैतिकता का सवाल है, राहुल गांधी, आपको नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। आपको अच्छी तरह पता होगा एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में किसी प्रत्याशी को कितना खर्च करने का अधिकार है। और आपको ये भी पता होगा कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आपने कितना कितना खर्च किया। ये चर्चा आम है, ये लोगों की जुबान पर है कि रायबरेली और अमेठी में आपने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये चर्चाएं आम हैं, लोग इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर 5111,000 के लिफाफे बटे और 50,000 की गड्डियां फेंकी। सच क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो इसलिए राहुल गांधी, आप नैतिकता की बात ना करें। आपने एक और संवेदनशील बात कही कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है, भारत को सिखों को कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। आपके शब्द ये थे कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जिस देश में सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार ना हो और सिखों को कड़ा पहनने का अधिकार ना हो। मैं राहुल गांधी आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान का वो गांव, वो शहर, वो कस्बा, वो जिला, वो राज्य बताएं, वो जगह बताएं जहां सिखों के पगड़ी पहनने पर और कड़ा पहनने पर प्रतिबंध हो। आपने खालिस्तान की भाषा बोली है, आपने खालिस्तानियों द्वारा कहे गए शब्दों को व्यक्त किया है। मुझे बहुत खुशी है हिंदुस्तान के सिखों ने आपके इस बयान का पुरजोर विरोध किया है। और सोशल मीडिया पर मैं जितने सिख समुदाय के लोगों को देख रहा हूँ, उन्होंने आपकी हंसी उड़ाई है और आपकी निंदा करी है। राहुल गांधी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ। आप पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, एक जगह बता दें जहां सिखों के पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध है और सिखों के कड़ा पहनने पर प्रतिबंध है। मुझे आपके इस बयान पर ऐतराज है। भारत के पूरे 140 करोड़ लोगों को आपके बयानों पर ऐतराज है। हाँ, राहुल गांधी, इतना जरूर बताऊंगा, सिखों के खून में आपके परिवार के हाथ सने हुए हैं। जब सन 84 में दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था, तब आपके पिताजी राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ धरती में गिरता है तो धरती हिलती है। उन्होंने इस तरह से कहकर सिखों के कत्लेआम का समर्थन किया था। और सारे अपराधी, सारे गुनाहगार कांग्रेसी हैं और आपकी सरकारें हमेशा उन्हें बचाने का प्रयास करती रही हैं। तो राहुल गांधी, झूठ मत बोलो। सिखों के कत्लेआम में आपकी पार्टी का, आपके परिवार का हाथ है। पूरा देश, पूरे देश के गैर सिख, पूरे देश के हिंदू सिखों के त्योहारों को उसी खुशी से मनाते हैं जिस खुशी से सिख मनाते हैं, और सिखों के त्योहारों को हिंदू भी उसी खुशी से मनाते हैं जिससे सुखी बनाते हैं, सिख बनाते हैं। और हिंदुओं के त्योहारों को सिख उसी खुशी से मनाते हैं जिस खुशी से हिंदू मनाते हैं। आप भारत के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप भारत के बारे में झूठ बोल रहे हैं। 2 मुलाकातें और आपने अमेरिका में की। आपने डेमोक्रेटिक्स महिला सांसद इल्हान उमर से बात करी।
मैं दर्शकों आपको बता देना चाहता हूँ, ये इल्हान उमर भारत के 3 टुकड़े करने की बात करती है। ये भारत के विरोध में बोलती है। ये कहती है कि स्वतंत्र खालिस्तान की स्थापना होनी चाहिए। ये कहती है कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाना चाहिए और उसका पाकिस्तान में विलय किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी, आपकी इल्हान उमर से क्या बात हुई? आपने इल्हान उमर के साथ बंद कमरे में मीटिंग करी? क्या भारत को तोड़ने का कोई प्लान बनाया? आखिर आप ही इल्हान उमर से मिलने का आपका उद्देश्य क्या था? आपने एक और मुलाकात करी। मुशफिकुल फजल, ये बांग्लादेश का एक व्यक्ति है, अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन ये बांग्लादेश जमात इस्लामी का एक चरमपंथी है जो अमेरिका में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है और बांग्लादेश के पत्रकार अखबारों में ये लिखता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का अधिकार नहीं है। यह मुशफिकुल फजल बांग्लादेश की आज़ादी को भारत का षड्यंत्र बताता है। यह मुशफिकुल फजल बांग्लादेश के पाकिस्तान में विलय की बात करता है। सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल गांधी आपकी और इल्हान उमर की, आपकी और मुशफिकुल फजल की फ़ोटो सामने आई है और आपने मुशफिकुल फजल के साथ भी बंद कमरे में मुलाकात करी है। पूरा देश जानना चाहता है आपने इन देश के विरोधियों से क्या बात करी। क्या आप भारत तोड़ने का षड्यंत्र रचने के लिए अमेरिका गए हो? क्या आपने भारत को तोड़ने के किसी प्लान पे बात करी? क्या आपने बांग्लादेश की तरह भारत में कोई अराजकता फैलाने की प्लान पर बात करी? राहुल गांधी, सुन लो कान खोल कर, भारत बांग्लादेश नहीं है। भारत की 140 करोड़ जनता आपके प्रयासों को सफल नहीं होने देगी और आपको और हिंदुस्तान के हर कांग्रेसी को ये जवाब देना होगा कि राहुल गांधी ने इल्हान उमर और मुशफिकुल फजल के साथ बंद कमरों में बैठक क्यों की और राहुल गांधी और सारे कांग्रेसियों को बताना होगा हिंदुस्तान का वो कौन सा राज्य है, वो कौन सी जगह है जहां सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है, कड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है। अन्यथा कांग्रेसियों, अन्यथा राहुल गांधी, आप हिंदुस्तान से माफ़ी मांगिए। दोस्तों, आज की बात यहीं तक है। इन ऐसे ही देश के राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों को आपके सामने खोलता रहूँगा। बस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर किसी विषय पर मिलूँगा और कल फिर चर्चा होगी। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।